हम जा रहे हैं उमानंदा जाने के लिए। पहले आपको टिकट्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है आपका गेटवे ऑफ गुवाहाटी बोल के जो ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर काउंटर में जाके आपको टिकट्स लेना है। चलिए अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि रेट्स क्या है। यहाँ पे हवा चल रही है क्योंकि पास में ब्रह्मपुत्र है ना। ब्रह्मपुत्र के ऊपर ही वो आइलैंड है, शिव जी का मंदिर जहाँ पे है। और कहते हैं कि वहां पे कभी भी पानी नहीं आता। ये देखिए टिकट काउंटर बना हुआ है 1 और 2। ये देखिए अभी आपको बता रहे हैं यहाँ पे काउंटर है, काउंटर 1 काउंटर 2। हम काउंटर 2 में गए, वो लोग बोले कि अभी जो है फेरी जो है वो 2 बजे है, तो एक फेरी 12:45 को चली गई और टिकट्स के रेट है 100 रुपीज पर पर्सन। पर हमारी ट्रेन है ना 4 बजे, इसलिए हम लोग प्राइवेट फेरी ले रहे हैं, तो वो हमें जल्दी पहुंचा देगा। पर प्राइवेट फेरी का जो रेट है वो है 200 पर पर्सन और आप ऐसे जाओगे तो 100 पर पर्सन। तो हम लोग बोले कि ठीक है 200 ही ले लें, पर हम लोग को जाना है जल्दी, तो हम लोग प्राइवेट फेरी करके जा रहे हैं। ये रास्ता है तो थोड़ा अगर प्राइवेट वाले में जाओ तो आप थोड़ा सैंडल कंफर्टेबल पहनना, क्योंकि इस रास्ते से आपको जाना है। 200 करके लिया। अब हम जा रहे हैं प्राइवेट वाले में, आगे से हमें उस वाले में बैठना है। तो हम जा रहे हैं। तो वी रीच, हम यहाँ पहुँच गए हैं और रास्ता थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप इतना हील का सैंडल मत पहनिएगा। अब हम जो अपना प्राइवेट जो फेरी है उसमें जा रहे हैं। लेट मी शो यू कैसा है। यहाँ से आपको ऐसे आना है ऊपर से चल चल के, ये पकड़ के, एंड देन इस पे हमें जाना है। अरे हम लोग ऊपर ही जाएंगे, ऊपर की जाएंगे। यहाँ अंदर भी है, यू कैन सीट हियर ऑल्सो। और आप जा सकते हैं। हम चलिए ऊपर चलते हैं। तो हम आ गए हैं ऊपर। ये देखिए यहाँ ऊपर हम पहुंच गए हैं। जय महादेव। तो हमारी फेरी निकल पड़ी है। अब चलिए आपको बाहर का नजारा भी दिखाते हैं। आप देख रहे हैं यही मंदिर है। आइलैंड जो है बीच में आपको नजदीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए हम जहाँ से वहाँ से इतना दूर है, वहाँ से देखो यही वाला आइलैंड है जहाँ मंदिर है और हम जा रहे हैं। उमानंदा असम के गुवाहाटी में स्थित ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक आइलैंड है जिसमें शिव जी का मंदिर है और ये दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है जिसे पीकॉक आइलैंड भी कहते हैं। ये आइलैंड अपने प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जिसे 1964 में अहोम राजा गदाधर सिंह ने बनवाया था। मान्यता है कि यहाँ कामदेव ने शिव जी के ध्यान में विघ्न डाला था, जिसके बाद शिव जी ने उन्हें भस्म कर दिया था। इसलिए इस पर्वत को भस्माचल कहते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको गुवाहाटी के उजान बाजार घाट या फैंसी बाजार घाट से फेरी मिल जाएगी। और उतरते हैं। अब हम फेरी से उतर के जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो बहुत रश है और बहुत लोग आए हुए हैं। ऊपर चढ़ना पड़ेगा थोड़ी सीढ़ी, तो हम चल रहे हैं ऊपर। ये ऐसी बोरी बोरी रखे हुए हैं जिसके ऊपर से आपको जाना पड़ेगा। बहुत लोग हैं। जैसे आप देख सकते हो हम एंटर कर रहे हैं
ये रहा उसका दरवाजा। वेलकम टू द होली पिलग्रिमेज साइट ऑफ उमानंद टेम्पल। पहुंच गए हम और जा रहे हैं। ले भी आ जाओ, कर दो। यस, ये सबको बता दूं, मेरी भी सांस फूल रही है। बहुत सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, बहुत सीढ़ियां। और फिर एज यूजुअल प्रसाद की दुकानें, जूते उते रखने की जगह है। चलते हैं मंदिर। ऐसे फूल गई है चढ़ चढ़ के, बट स्टिल महादेव का वो है आशीर्वाद कि पहुंच गए फटाफट सीढ़ी चढ़ के। अब चप्पल खोलेंगे और जाएंगे। चढ़ते हुए तो जा रहे हैं हम। यहाँ से वो मंदिर है, चलिए आपको लेके चलते हैं। ऑलमोस्ट नीचे की जो सीढ़ियाँ थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट ये वाला थोड़ी इजी है। नीचे हनुमान मंदिर भी है, मंदिर देखिए, शिव मंदिर भी है। इसे थोड़ा सावधानी से आपका सर ना भिड़े। चलिए। जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन भी भारी संख्या में भक्त आए हुए थे उनकी एक झलक पाने के लिए। कहते हैं कि महाशिवरात्रि में यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। जैसे कि आप देख सक रहे हो कि बहुत ही लंबी लाइन है यहाँ पर। आप देखो आगे से पीछे तक इतने सारे भक्त हैं भोले बाबा के, सब लाइन लगा के रखे हैं। और कितना टाइम लगेगा पता नहीं, हम भी यहाँ पे लाइन में आके खड़े हो गए हैं। चलिए देखते हैं। अंदर शायद फोटोज और वीडियोग्राफीज अलाउड नहीं है, तो आपको अंदर का मैं शायद ना दिखा पाऊँ, पर स्टिल आपको मैं लेके चलती हूँ जहाँ तक हो सकता है। सो फाइनली हमने दर्शन कर लिया। अब हम दर्शन करके जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, नहीं बहुत कम ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे शिवलिंग को टच करने मिले, तो मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को जो मुझे शिवलिंग टच करने मिला। और बहुत अच्छे से हमने दर्शन कर लिया। हो गया हमारा दर्शन। अब हम जा रहे हैं। बाप रे, तीर्थ स्थानों में सच में बहुत ज्यादा आजकल धक्का मुक्की पार्शलिटी चल रहा है। बाप रे। सो अब नेक्स्ट हमारी टाइम हो गई है, हाँ, तो हम जा रहे हैं वापस से। हमारा ट्रेन है 4:55 का ट्रेन है हमारा, तो दर्शन हो गए अच्छे से। अब हम निकल रहे हैं। अपने मेरे जो शॉर्ट्स वीडियो है ना यूट्यूब में और मेरे इंस्टाग्राम में, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है और शॉर्ट वीडियो बनाया कि किस तरह से तीर्थ प्लेस में लोग झगड़ रहे हैं और कैसे धक्का मुक्की हो रही है, और उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो हमने जहाँ पे अपनी चप्पलें उतारी थी वो पहन रहे हैं, और नीचे हनुमान मंदिर है। सो हम लोग अब नीचे दर्शन करने जा रहे हैं हनुमान मंदिर। रश है, सो हमने सैंडल पहन लिया है। नीचे जाके भी आप सैंडल खोल सकते हैं हनुमान मंदिर का। तो नीचे जा रहे हैं हम हनुमान मंदिर की ओर। आराम से तेज। हनुमान मंदिर मंगल है, तो हम अभी नहीं जा सकते। चलिए देख लेते हैं एक बार और। क्लोज हो चुका है शायद हनुमान मंदिर। क्लोज है, बाहर से दर्शन कर लेते हैं। चलिए। हनुमान मंदिर है, यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, तो अभी मैं जा रही हूँ वॉशरूम, फिर वापस से हम निकल जाएंगे यहाँ से। हम निकल पड़े हैं, बैठ गए हैं फेरी में, दूसरी वाली।
अब इसमें वापस से आपको रिटर्न में टिकट्स लेने की जरूरत नहीं होती और ना ही रिसिप्ट आपको दिखाने की जरूरत होती है। आप कोई फेरी जो लगी हुई है उसमें चढ़ जाइए। हम भी चढ़ गए। दोनों में एक पास हो गया मतलब हम उतर गए। यहाँ पे से स्टेशन सा बनाया हुआ है। उतरने के बाद बोट 2 बोट 1 ऐसे लिखा हुआ है। जा रहे हैं अब हम। ये देखिए निकल पड़े हम। पेडेस्ट्रियन रूट यहाँ पर आप जा सकते हो। टाइमिंग वाइमिंग सब ऊपर दिया हुआ है। बैठने की भी सुविधा है, आप बैठ सकते हो। हवा तो बहुत ही अच्छी चल रही है। ये देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं। निकल गए हम। ये रहा बाहर की ओर का रास्ता। हो गया हमारा उमानंदा क्रूज, शिव जी के भी दर्शन। अब वापस चले हम स्टेशन की ओर। हमारी ट्रेन है कामाख्या स्टेशन से 4:55 ब्रह्मपुत्र। तो हम जा रहे हैं मेरे ननिहाल में जा रही हूँ, सिलीगुड़ी। ये तो फिर शुरू हुआ हमारा सफ़र जलपाईगुड़ी जाने का। और ये तो सभी के साथ होता है गेस कि जब भी ननिहाल जाने के लिए होता है उस समय जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और है। अपने नानी के घर मतलब नेक्स्ट लेवल। वहाँ की जो मस्ती है वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते आप। तो वही एक्साइटेड थे हम सब और जा रहे थे। शाम हो चुकी थी, हम पहुंचने वाले थे, पर सब रेस्ट कर रहे थे। बेड वगैरह लगा रहे थे कि थोड़ा रेस्ट कर ले, आराम कर ले, क्योंकि हम लेट नाइट पहुंचने वाले थे। बीच रास्ते में एक स्टेशन आया जो हमें ये एहसास दिलाया कि इसके बाद में नेक्स्ट स्टेशन तो मेरा नानी का घर है। देख सकते हो हमारे पास कितना सामान है, बिकॉज हम आसाम से आ रहे हैं। बस अब हम पहुंचने वाले हैं जलपाईगुड़ी रोड, मेरे ननिहाल, पापा के ससुराल, नानी माँ के जवाई और उनके भी जवाई जा रहे हैं। मम्मी का मायका पहुंचने वाले हम। वहाँ खाने में होता है बहुत जायका। वाह क्या राइमिंग बनाया मैंने।